अपनी पुरानी वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि फिर काल्पनिक बार क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम वास्तविक बार देखेंगे। वास्तविक बार जैसे कि आज की डेट बता दी हमने, फिर आज बताना है कि आज कौन सा दिन होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ लें तो फिर उन्हें कहेंगे हम वास्तविक बार, जो एक्चुअल डेट को वो वाला दिन था। ठीक है, हम काल्पनिक वाले हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं कि फिर उसमें हमने देखा था कि कोई भी रैंडम डेज दे देते थे आपको और उससे पूछते थे कि इस तारीख को कौन सा होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कभी भी कैलेंडर है जो सा, इसे हम कहेंगे न्यू कैलेंडर। ठीक है, अपना इसे हम न्यू कैलेंडर कहेंगे। जो सा न्यू कैलेंडर है, न्यू कैलेंडर हमेशा अपने 400 साल बाद रिपीट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, जो सा ये वाला कैलेंडर है ये पूरा का पूरा रिपीट होगा 400 साल के बाद। और जो सा इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से बाहर नहीं जाना आपको, उससे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, ये इसे ध्यान से नोट कर लेना। ट्रिक है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें दिन देखना है कि कौन सा है, दिनांक यानी तारीख देखनी है कौन सी है। फिर हमें देखना है साल कौन सा है, वर्ष। फिर हमें देखना है कि मंथ का कोड क्या है, मंथ के कोड को हम महाकोड कह रहे हैं, महा यानी कि मंथ। फिर अगला हमें देखना है शताब्दी का कोड। ठीक है ना, ये कोड क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप उन्हें कैसे याद रख सकते हो। फिर हमें देखना है लीप वर्ष, ठीक है ना, लीप ईयर। फिर बाय में इन सभी को लिखने के बाद हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, शेषफल, शेषफल जितना बचा, अगर हमारे पास रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब कि शनिवार होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आया 1 तो यानी कि रविवार होगा। ऐसे ही अगर रिमाइंडर 2 आया सोमवार, रिमाइंडर 3 आया मंगल, अगर रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है तो फिर बुध, और रिमाइंडर 5 आया तो वीरवार होगा। अगर रिमाइंडर हमारे पास 6 आया तो फिर हमारे पास यहाँ पे शुक्रवार होगा। अब यहाँ पे मैंने बात की डे की, दिनांक। ठीक है, दिनांक, वर्ष, जो से ये वर्ष है ना, वर्ष जैसे कि आपको कोई भी दे दिया, जैसे कि ये 2021 दे दिया आपको। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 2021 दे दिया, तो यहाँ पे दिनांक में तो आप 26 लिखोगे। ठीक है, और वर्ष है, वर्ष में आपको लास्ट के 2 साल लास्ट में 2 डिजिट देखनी है, यानी कि आपको 21 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, को शताब्दी कोड और लीप ईयर वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इतना आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो ये देखो, आपको मंथ कोड के लिए एक चीज याद रखनी है। मंथ कोड के लिए आपको एक नंबर याद रखना है। एक तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144, 05 का स्क्वायर 036, 146। ठीक है, यानी कि ये है हमारे पास, ये तो है कोड, ऊपर है लिखेंगे हम मंथ। ये ऊपर है हमारे पास मंथ, मंथ में यानी कि ये मंथ कोड बता रहा हूं मैं आपको। अगर जनवरी के लिए है 1, फरवरी के लिए है 4, मार्च के लिए है 4, अप्रैल के लिए है 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, और दिसंबर के लिए ये 6। ऐसे ही शताब्दी कोड वो भी आपको याद रखने हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड में अपना ये याद रखना है कि हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं 206, वैसे के मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये तो शताब्दी होगी, नीचे कोड लिख लेंगे हम। शताब्दी कोड के लिए आपको पता है शरीर में कितनी 206 हड्डियां, यानी 206 ये, और यहाँ पे 4 लगा देना है। यानी कि जो अगर ईयर दिया हुआ हो, ईयर आ जाए अगर 2000 से लेके 2099 तक, फिर तो आपको 6 शताब्दी कोड है। अगर आ जाए 1900 से लेके 1999 तक,
फिर आपका 0 है। अगर आ जाए 1800 से 1899 तक फिर अपना 2 आएगा, और ऐसे ही ये 1700 से 1799 बाद, तो उसमें 4 को याद रखना है, 4 आएगा, ठीक है। और लीप ईयर आपको पता ही है, लीप ईयर आप कैसे फाइंड आउट करते थे, जो भी आपको वर्ष दिया हुआ हो, वर्ष में ना आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे 2021 है तो यहाँ पे 21 को डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब अगर पूरे को करना चाहो पूरे का भी कर सकते हो। तो वर्ष को 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका भागफल आएगा, यानी जो क्वोटिएंट आएगा, वो आपका लीप ईयर होगा। अच्छा, अब इसे ना क्वेश्चन से समझते हैं, फिर जल्दी समझ में आएगा। ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन क्वेश्चन से आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ही आपसे पूछ रहे हैं, ये 23 सितंबर है, 23 सितंबर 2021 को कौन सी तारीख है, यह कौन सा दिन है, ये बताना है। या फिर आज, अच्छा आज कौन सी तारीख है, हेलो 26। हेलो, अच्छा 26 सितंबर है ना। तो आज का ही निकाल के देखते हैं, ये 26 सितंबर 2021 आज का देखते हैं, आज कौन सा दिन है। तो इसके लिए हमें पता है, दिन निकालने के लिए सबसे पहले दिनांक, ये सबसे पहले तो दिनांक, फिर वर्ष, फिर अपना ये महाकोड, फिर अपना ये शताब्दी कोड, फिर उसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर बाय में 7, ये करना है ना। अब देखते हैं, जो से दिनांक है 26, तो 26 प्लस वर्ष, वर्ष यहाँ पे 2021 है ना, मतलब लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 21, महाकोड मंथ कोड यानी कि यहाँ पे सितंबर है, हमें पता है ये 144 025 036, ये 146, ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दिया हमने, ठीक। फिर मंथ कोड हो गया शताब्दी कोड, शताब्दी कोड हमें पता है ये 4206, यानी कि हमारा ये 2000 से लेके 2099 तक के बीच में 6 आएगा, तो यहाँ पे 6। अब देखते हैं इसमें लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर के लिए जो वर्ष को 21 को 4 से डिवाइड कर देना है, पूरा पूरा 5 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा डिवाइड बाई 7। अब इसे ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 5, ये आ गया 6 7 7 और 5 12, 12 और 12 24 का 4 हासिल आ गया 2 और 6, ये 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 7 में 63, यानी कि 1 बच गया। हमें पता है रिमाइंडर 1 आ गया है यहाँ पे, अगर रिमाइंडर 0 आए तो शनिवार, रिमाइंडर 1 आए तो रविवार। आज संडे है, यानी कि रविवार आ गया, आज रिमाइंडर 1 है ना। हमने आज देख लिया कि आज संडे है या नहीं। हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ आ संडे गया है ना भाई। समझ, हाँ संडे है। हाँ, आ गया। अच्छा आप देखते हैं कि, ठीक है। अच्छा हाँ भाई लव, तेरा सर जी, जन्मदिन कब है, मैंने ये नवंबर में है। हेलो हाँ कितने नवंबर संजू, का है तेरा जन्मदिन। हाँ 19 भाई, नवंबर। अच्छा 19 नवंबर को देखते हैं आप कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिन निकालने के लिए क्या करना है, दिनांक यानी 19 है, दिनांक के बाद वर्ष 21 है, फिर उसके बाद मंथ कोड, मंथ कोड हमें पता है ये 144 025 036 146, नवंबर का 4, नवंबर का 4 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी हमें पता है 4206, या अपना 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2000 से लेकर 2099 तक यहाँ पे 6। लीप ईयर कितने हैं, 21 को 4 से डिवाइड कर दोगे पूरा पूरा 5 पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 आएगा, डिवाइड में 7। फिर अब इन्हें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये 9 और 1 10, 10 और
10 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल आ गया 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 डिवाइड बाय 7, तो 7 अंडे को होगा। देखते हैं 7/56, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 पे क्या आएगा, शुक्रवार है क्योंकि 0 पे हाँ शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार। हाँ 1 पे रवि, 2 पे अपना सोमवार, 3 पे मंगल, 4 पे ये बुध, 5 पे वीरवार और 6 पे ये शुक्रवार। तो अपना ये शुक्रवार आएगा यहाँ। लब आपका जन्मदिन शुक्रवार को है। हाँ संजू, संजू हाँ भाई, हाँ भाई, भाई मैंने ये दूसरे तरीके से किया हुआ है। रे भाई मैं तेरे को सारे के सारे तरीके बता दूंगा, बस तो ठंड रख। उसमें मनु हाँ उसमें बेसिक कोड बताना। 0 0 3 3 ऐसे चालू है। अरे पता मेरे को, मैं तेरे को सारे तरीके बता दूंगा मेरे भाई, बस मैं एक बात थोड़ी तसल्ली रख, ठीक है ठीक। कोई सा तरीका नहीं छूटने का है, ठीक है ना। अच्छा देख भाई, इब कहाँ पैदा कौन सी उसमें आया था। अच्छा देख, 26 जनवरी 2012 में बताओ कौन सा दिन है। 26 जनवरी 2012। देखो कभी भी अगर देखो 26 जनवरी 2012 आना, जो सा 2012 एक लीप वर्ष है, तो इस माह ना जो सी लीप वर्ष माह जो सी फरवरी होगी वह 29 दिन की। जब कभी भी ऐसा आ जाए कि लीप वर्ष दिया हुआ हो, तो उस वर्ष उसमें क्या करना है आपको कि 1 जनवरी जहां भी लीप वर्ष हो और डेट दी हुई हो अपनी 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके दी हुई हो 29 फरवरी के बीच में, ठीक है। तो उस केस में आपने जैसे कि लव कह रहा था मैंने 3 से याद किया है, तो 3 से याद नहीं करना आपको, करना यही वाला फॉर्मूला है। बस उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा तो आंसर में आपको उससे पहले वाला आंसर होगा हमारा। जैसे कि इसमें निकालो डेट, ये कौन सा आएगा, 26 जनवरी को 26, ये 2012 प्लस 2012 ये हमने निकाल दिया डेट, और डेट के बाद ये निकाल दिया हमने यहाँ पे वर्ष, वर्ष के बाद ये वर्ष कोड है 144 025 036 146। तो यहाँ पे ये जनवरी आ गया, जनवरी का 1 है 1, ठीक। फिर इसके बाद वर्ष कोड अपना यहाँ पे ये शताब्दी कोड 6 आ जाएगा। फिर लीप ईयर है इसमें 3, फिर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 6 2 8 या 6 6 12 और 2 14 और 1 15 और 3 18, 18 का आ गया 8, हासिल आ गया 1 2 और 1 3 4, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 और 7। जब 7 से डिवाइड करेंगे हम पूरा पूरा तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक। 6 को यानी कि शुक्रवार। लेकिन ये मैंने क्या बताया आपको, इसका शुक्रवार आंसर नहीं होगा, शुक्रवार आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब कभी भी लीप वर्ष आ जाए और डेट हमारी 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में हो, तो फिर आपको इससे एक दिन पहले वाला आंसर होगा हमारा, यानी कि शुक्रवार से पहले क्या है, गुरुवार आंसर होगा, ठीक है ना। जॉन सर लब कह रहा था यहाँ पे कि फिर मैंने 1 36 से किया है, होगा उससे भी, उससे आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। लेकिन अलग अलग ट्रिक याद करने से अच्छा है कि आप ये याद रखो कि 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में अगर कोई लीप ईयर आ जाता है तो उसमें आपको आंसर से उसी से निकालना है, बस एक दिन पहले चले जाना, ठीक है ना। इससे बाहर आता है लेकिन बहुत कम, वो भी बताऊंगा आगे क्या आएगा इससे बाहर। इतना समझ में आया।
अगला क्वेश्चन है 3 मार्च 1999, ये आपको बताना है कौन सा दिन था। इस 3 मार्च 1999 को कौन सा दिन था ये बताना है आपको। इसमें डेट है 3, ये है 99 और मंथ कोड 144 यानी 4 आ जाएगा। शताब्दी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये 0 आएगा यहाँ पे 0। लीप वर्ष देखते हैं, पूरा पूरा 4 से कितने बार डिवाइड हो रहा है। 1999 को 4 से डिवाइड किया, शायद तो बुधवार। 4 दूनी 8, ये बुधवार। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार। ठीक, गलत है सही? 4 के 16 24, बिल्कुल ठीक है यार मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, डिवाइड बाय 7, ये अपना 9 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, कहाँ से ला गया 2, 2 2 4, 4 और 9 13, डिवाइड बाय 7, ये 7 से किया हमने, ये 7 एकम 7 और बचा कितना 6, 7 8 56, ये 7 को 130 से डिवाइड कर लिया, ये 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया अपना 6, यहाँ पे 0, 7 8 56, रिमाइंडर आ गया 4, 4 रिमाइंडर आया है। 4 रिमाइंडर हमें पता है, 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगल और 4 पे बुधवार। बिल्कुल सही है आपका, कमाल कर दिया लव भाई आपने तो। अच्छा, इनमें कोई डाउट है अभी? संजू ये तरीका एक बार रिपीट कर दो। अच्छा मनप्रीत, आपका जन्मदिन कब है? क्या संजू? 28 दिसंबर। 28 जून निकल गया। चलो दिसंबर। देखते हैं किस तारीख को था। अच्छा 28 दिसंबर। दिसंबर, ठीक है ठीक है। 28 दिसंबर को देखते हैं कौन सी तारीख आएगी, मतलब कौन सा दिन है। तो वही 28 21, फिर कोड इसके लिए ये 144 025 036 146, दिसंबर के लिए 6 आएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, फिर शताब्दी कोड ये 4206, यानी कि ये अपना 6 आ जाएगा। लीप ईयर 5 है, डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है हमें। ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। ये 6 और 6 12 और 5 17, 17 यानी कि शायद डिवाइड किया संडे 3 और आ मंडे गया। में से आएगा। रिमाइंडर 3 आ गया। 0 के लिए शनि, 1 के लिए संडे, 2 के लिए सोमवार, 3 के लिए मंगलवार है। मनप्रीत, आपका जन्मदिन तो मंगलवार को है अब की बार, ठीक है। मैं जब हुई अच्छा, थी तब भी मंगलवार कई था। बार ना, अच्छा हाँ मंगलवार आएगा, मैं 2020 का निकाल गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, अगर आ जाए ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, ये टाइप मैं चेंज कर रहा हूँ। अगस्त का महीना दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है 1991। अगस्त महीने में 1991 में कुल कितने बुधवार और कब कब आए ये बताना है आपको। अगस्त महीने क्या 1991 में अगस्त महीने में कितने बुधवार आए और कब कब आए ये बताना है आपको, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि फिर अगस्त महीना में पहला बुधवार कब आया था, फिर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगस्त महीने में देख लेते हैं पहला बुधवार कब आया है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि फिर अगस्त महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन था, तो हम ये देख लेते हैं 1 अगस्त 1991 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए 1
प्लस 1991 प्लस अगस्त के लिए 144, 025, 036, 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के लिए 3, और इसके लिए शताब्दी कोड ये 4206 जीरो आ जाएगा। लीप ईयर कितने हैं इसमें, 4 से हम पूरा डिवाइड करते हैं 91 को, 4 दूनी 8 आ गया 1, यहाँ पे 4 दूनी 8 यानी 22 आ गया, यहाँ 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 1 1 2 2 और 5, 2 और 3 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 2 2 और 9 11, इससे 7 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर आएगा 1 1 7, 7 एकम 7 बच गए 4, यहाँ पे 7, ये 7 छिके 42, 5 यानी 5 आ गया। 5 को रिमाइंडर में ये वीरवार आ गया हमारे पास, ठीक है ना। मतलब कि ये 1 अगस्त को तो है वीरवार, 1 अगस्त को वीरवार है, तो फिर अगला हमारे पास ये बुधवार कब आएगा, बुधवार पूछ रहे हैं। तो फिर देखो अगर 1 तारीख को वीरवार है तो अपना 7 तारीख को आएगा ये बुधवार, 7 को बुधवार आ गया। 7 के बाद अगला बुधवार कब आएगा, इसमें 7 और जोड़ देंगे हम, बुधवार में 7 जोड़े 8 तारीख को आएगा। ये पहला बुधवार आ गया हमारे पास 7 तारीख को, फिर इसमें 7 और ऐड कर देंगे, 7 7 14 यानी कि अगला आएगा हमारे पास 14, अगला 21 को, फिर अगला 28 को। मतलब कि 1 2 3 4 बुधवार आएंगे, और वो भी एक 7 को आएगा, दूसरा 14 को आएगा, और तीसरा 21 को आएगा, 14 28 को आएगा, ये है, ठीक है। ये आया समझ में? आ गया लगभग समझो। चलो और प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले प्रैक्टिस करवानी जरूरी है। अच्छा, वर्ष आपको बताना है, वर्ष 1956 को तीसरा मंगलवार कब आएगा, तीसरा मंगलवार कब आएगा ये बताना है आपको। तो इसके लिए आप देख लो कि पहला मंगलवार कब आ रहा है, तो उससे हमें तीसरा पता चल जाएगा। यानी कि 1 जनवरी को हम देख लेते हैं दिन कौन सा है, 1 जनवरी 1956 को, ठीक है। 1 जनवरी को कौन, ये 1 जमा 56 जमा जनवरी के लिए 1, 1900 के लिए 0, और इसके लिए लीप वर्ष कितने हैं, 4 एकम 4, 4 चुके 16 बटे 7, ये भी पूरा 7 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा 7 पे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 के लिए अपना आ जाएगा 0 के लिए शनि, 1 के लिए रवि, 2 के लिए सोमवार, यानी कि 1 जनवरी 1956 को हमारा था सोमवार, ठीक। तो फिर 2 तारीख को होगा मंगलवार, 2 तारीख को मंगल है, 2 में 7 जोड़ेंगे या 9, 9 तारीख को हमारा आ जाएगा दूसरा मंगलवार, 9 में फिर 7 जोड़ेंगे हम, आ जाएगा 16, 16 तारीख को हमारा तीसरा मंगलवार होगा। गलत तो नहीं कर दिया? 0 के लिए शनिवार, 1 के लिए रविवार, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 2 के लिए हमारा सोमवार आएगा, ठीक है। अगर 2 के लिए सोमवार है तो फिर 3 तारीख को आएगा हमारे पास मंगलवार, 3 तारीख को पहला मंगलवार आएगा। अगला मंगलवार जब इसमें 7 ऐड करेंगे यानी 10 तारीख को हमारा दूसरा मंगलवार आ जाएगा, फिर अगला मंगलवार जब इसमें 7 ऐड करेंगे यानी 17 तारीख को हमारा तीसरा मंगलवार आएगा, 17 जनवरी 1956 को। ये समझ में आया? हेलो, हाँ आ गया। आ गया। अच्छा अगला देखो,
अगर अप्रैल माह की 30 तारीख को बुधवार है तो फिर उस महीने में कितने मंगलवार होंगे ये बताना है आपको। अगर अप्रैल मंथ की 30 तारीख को अगर बुधवार है, आपको बताना है कि उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे ये बताना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए है ना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो महीना देखो, महीने हमारे पास दो होते हैं, एक तो 30 का महीना होता है और 31 का होता है। फरवरी को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? ये देखो महीना हमारे पास दो तरीके से होगा, एक तो 30 का महीना होगा, दूसरा 31 का महीना होगा। जब कभी भी 30 का महीना हो, 30 के महीने का जो भी दिन पहले दो दिन होंगे और लास्ट के दो दिन होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। पहले दो दिन और लास्ट के दो दिन जो भी हैं वो फर्स्ट 2 डेज और लास्ट के 2 डेज वो 5-5 बार आएंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ऐसे ही जो 31 का महीना है, 31 के महीने में जो पहले 3 दिन होंगे और लास्ट के 3 दिन होंगे, इसमें 3-3 दिन, पहले स्टार्टिंग के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन वो भी हमेशा 5-5 बार आते हैं। 30 के महीने में स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन हमेशा 5 बार आएंगे, और 31 के महीने में स्टार्टिंग के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन हमेशा 5 बार आएंगे। तो जो सा अप्रैल है, अप्रैल कौन सा 30 का महीना है, 30 के महीने में लास्ट का दिन दिया हुआ बुधवार है, उससे पहले वाला दिन कौन सा है, मंगलवार। मंगलवार आपसे पूछे हैं कि ये कितनी बार आएंगे, आपको पता है कि ये 5 बार आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन हमें पता है 5 बार आते हैं 30 के महीने में, और 31 के महीने में ये स्टार्टिंग के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन 5 बार आते हैं। ये समझ में आया या नहीं? हेलो, हेलो आ गया। संजय थोड़ा फिर से रिपीट आ करना। गया? अच्छा देखो, जब कभी भी आपसे संजय पूछी हो इसकी पीडीएफ सारी फाइल इंटरव्यू, भेजिए। भेजी हुई है भाई, ग्रुप में पहले ही सेंड कर दिया। अच्छा देखो, महीना अगर हमारे पास 30 का महीना हो, ठीक है, तो फिर उसे स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन हमेशा 5 बार आएंगे। अगर 31 का महीना है तो फिर उसमें स्टार्टिंग के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन हमेशा 5 बार आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो हमसे पूछी थी 31 अप्रैल को, 31 ये 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल को अगर बुधवार है तो ये पूछ रहे हैं तो मंगलवार कितनी बार आएगा। हमें पता है जो सा अप्रैल है ये अपना 30 का महीना होता है, यानी कि लास्ट वाली दिन को अगर बुधवार है, उससे पहले वाली दिन को अगर मंगलवार है, यानी कि सेकंड लास्ट डे को मंगलवार है, तो फिर हमें पता है उसमें 5 बार आएगा वो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे समझ। अच्छा ये बताओ, यदि आने वाले कल के बाद वाला दिन मंगलवार है तो बीते हुए कल से पहले वाले दिन क्या होगा, ये कह रहे हैं। अगर हमारे पास जो सा आने वाला कल है, यदि आने वाले कल के बाद के बाद वाला दिन मंगलवार है, तो बीते हुए कल से पहले से पहले वाला दिन क्या होगा। बताओगे?
इसमें कह रहे हैं कि आने वाले कल के बाद के बाद वाला दिन मंगलवार है, यानी कि जो सा आज है, आज से आने वाला कल, इस कल के बाद वाला कल, ठीक है, आने वाले कल के बाद इस दिन मंगलवार है। आपसे पूछ रहे हैं कि फिर बीते हुए कल, यानी बीता हुआ कल ये है, से पहले वाला दिन, ये पूछ रहे हैं। ये मतलब कि अगर इस दिन मंगलवार है तो यहाँ पे आ जाएगा सोमवार, यहाँ पे आ जाएगा अपना रविवार, यहाँ पे आ जाएगा ये शनिवार, ये शुक्रवार, यहाँ पे ये शुक्रवार से पहले वीरवार, और यहाँ पे ये आ जाएगा बुधवार। आया नहीं समझ? हाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 15 अप्रैल के 2 दिन बाद मंगलवार है तो उसी वर्ष के 6 अगस्त के 3 दिन पहले क्या वार होगा, ये बताना है आपको। यदि किसी वर्ष के ये 15 अप्रैल के 2 दिन बाद अगर हमें मंगलवार है हमारा, ठीक है, आपको बताना है 6 अगस्त के 3 दिन पहले क्या वार होगा। बताओगे? अगर यानी कि 15 अप्रैल के 2 दिन बाद, यानी कि एक दिन, ये कह रहे हैं कि 17 अप्रैल को कह रहे हैं कि ये मंगलवार है, ठीक, और ये 6 अगस्त के 3 दिन पहले, यानी कि 6 में से 3 गए 3 अगस्त को पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक, तो ये आपको पता है कैसे करना है कि अप्रैल का महीना कितना होता है, 30 का, ये 17 में से 30 में से 17 गए 13, तो रिमाइंडर इसे हमने 7 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 6। तो ऐसे ही ये हो गया अप्रैल। मई का होता है 31 का, रिमाइंडर आएगा 3, जून 30 का, रिमाइंडर आएगा 2, जुलाई 31 का, रिमाइंडर आएगा 3, अगस्त कहाँ तक करना है हमें, 3 तक, यानी कि रिमाइंडर आएगा 3। इन सभी को ऐड कर दो, या फिर जो करते हो 7 से डिवाइड होते हो काट दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 12 और 3 शनिवार 6 12 5 17, ठीक है। 17 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, ये 5 वाला कैसे है? 3। अरे सभी को ऐड कर दिया ना। शनिवार आएगा। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास आया था मंगलवार में 3 को ऐड करना है, 1 ऐड किया बुधवार, 2 ऐड किया वीरवार, 3 ऐड किया शुक्रवार। तो 17 कैसे आ रहा? 17 कैसे आ रहे हैं, ये देखो 17 ऐसे आया, 31 अप्रैल हमारे पास 30 का महीना था, ठीक है, नहीं देखो ये हमारे पास अप्रैल है वो 30 का महीना है, 30 यहाँ पे हमारे पास 17 तक पहुंच गए थे हम, यानी कि 15 अप्रैल दिया हुआ था, 15 अप्रैल के 2 दिन बाद वाला दिन दिया हुआ मंगलवार है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 दिन ऐड कर दिए, 15 में 2 ऐड किए 17 आ गया, 17 अप्रैल। अब दिन कितने बचे हैं, तो 30 का महीना है, 30 में से 17 चले गए, यानी कि 13 दिन बचे। तो अब इसका रिमाइंडर देख लेते हैं कितना है। रिमाइंडर जब हमने 13 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 6, रिमाइंडर 6 आ गया। ऐसे ही ये तो था अप्रैल,
अगला महीना कौन सा है? मई का 31वां महीना है, तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिमाइंडर बच गया। अगला कौन सा? जून 30 का महीना है, रिमाइंडर बचेगा 2। अगला है जुलाई, जुलाई का यहाँ पे बचेगा 3, जो 31 का महीना है, ये भी जुलाई। अगला है अगस्त, अगस्त हमें यहाँ पे 6 अगस्त का कहा था, और 6 के 3 दिन पहले वाला पूछ रहे हैं, मतलब 6 में से 3 चले जाएंगे हमारे पास, यानी 3 अगस्त। 3 अगस्त के लिए 3 ही लिख देंगे हम। अब इन सभी को ऐड कर देना है, 3 और 3 6, 6 में 6 जोड़े 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। अब हम इसका रिमाइंडर देखते हैं कितना बचा है। 17 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 3। जितना रिमाइंडर है उसको मंगलवार में ऐड कर देना है, मतलब कि 3 दिन ऐड कर दो मंगलवार में। मंगलवार में 1 ऐड किया बुध, 2 ऐड किया वीरवार, 3 ऐड किया शुक्रवार, यानी 3 अगस्त को होगा हमारे पास शुक्रवार। आया नहीं समझ? संजय शनिवार नहीं आएगा। ना भाई, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार, शनिवार नहीं आएगा। चलो अगला करते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। अगला है हमारे पास, यदि 6 मार्च के 2 दिन बाद के बाद अगर मंगलवार है, ठीक है, आपको बताना है कि 18 सितंबर के 3 दिन पहले से पहले क्या वार होगा? ये बताना है। तो सबसे पहले इसे हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? 6 मार्च के 2 दिन बाद के बाद, 2 दिन बाद के बाद का है, यानी कि सिर्फ 2 दिन कहते थे तो हम 2 ऐड कर दे, लेकिन उसके 1 दिन बाद और कह रहे हैं, मतलब कि हम 3 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 मार्च। 9 मार्च को कह रहे हैं कि ये मंगलवार है, ठीक। अगला ये 18 सितंबर, 18 सितंबर के 3 दिन पहले से पहले, 3 दिन पहले से पहले, यानी कि 3 दिन पहले कहते हैं तो फिर हम सिंपल 3 को, ये 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 3 दिन पहले से पहले कह रहे हैं, यानी कि 4 बाद वाले में ऐड करना है, पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 14 सितंबर। 9 मार्च को मंगलवार दिया हुआ है, 14 सितंबर को पूछ रहे हैं क्या है। आपको पता ही है कैसे, मार्च का महीना कौन सा होता है? 31 का महीना होता है। 31 में से 9 गए तो बचा कितना यहाँ पे? 9 और 2 ये 22 बच गया। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। ऐसे ही अप्रैल 30 का महीना होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मई का 31 का महीना होता है, रिमाइंडर 3। जून का 30 का महीना होता है, रिमाइंडर 2, ठीक है। जुलाई रिमाइंडर आ जाएगा 3। अगस्त रिमाइंडर आ जाएगा 3। सितंबर में ये 14 सितंबर तक पूछ रहे हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब इन सभी को ऐड करना है आपको, इन सभी को ऐड कर दोगे। यहाँ पे 2 और 3 और 2 ये 7 पे ये पूरा कट गया है, ठीक है। और 3 3 6 और 1 7 ये भी पूरा कट गया है 7 पे, तो फिर इसका रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि मंगलवार होगा। मंगलवार आया। हाँ। ठीक, अगला है, यदि मेरा भाई मुझसे 63 सप्ताह बड़ा है, ठीक है, मेरा भाई मुझसे 63 वीक यानी सप्ताह बड़ा है, और मेरी बहन 63
उससे, उससे का मतलब मेरे भाई से 290 दिन बड़ी है। यदि मेरी बहन बुधवार को हुई तो मैं कब हुआ, ये बताना है आपको। बहन हुई है बुधवार को, आपको बताना है कि मैं कब हुआ। ठीक, एक चीज यहाँ पे देखना, मेरा भाई मुझसे कितना है, ये 63 सप्ताह बड़ा है, यहाँ पे हूं मैं, और ये है मेरा भाई। मेरा भाई मुझसे है 63 बिग बड़ा, ठीक। और मेरी बहन है मेरे भाई से 29, ये 290 दिन बड़ी, 290 दिन बड़ी है। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये बताना है कि मैं किस दिन हुआ, ठीक है। और 290 दिन बड़ी थी, और इस दिन बुधवार था, बुधवार। आपको करना क्या है कि जितना आपको ये दिया हुआ है दिन, अगर इन्हें डिवाइड करोगे 7 से, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आपको इसमें ऐड करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट वो आपकी मर्जी है, कैसे करते हो आप। अगर यहाँ पे पूरा पूरा वीक दिया हुआ है 63 वीक, तो वीक को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो फिर वो 0 आएगा। तो ये तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा ये है दिन वाला 290 का। तो 290 को आपको करना है, 290 को आप 7 से जब डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा आपका, ये 290 को 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर है। 10, हाँ 3 रिमाइंडर आ गया, 3। अब देखो जो 3 रिमाइंडर आया है, आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं किस दिन हुआ, और ये कह रहे हैं कि मेरा भाई मुझसे 63 सप्ताह बड़ा है और मेरी बहन उससे 290 दिन बड़ी है। यहाँ पे बड़ा वाला यानी कि बाद वाला दे दिया और पहले वाला पूछ रहे हैं। जब बाद वाला दे दिया और पहले वाले पूछें तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था ये। तो फिर यहाँ पे बुधवार को हुआ ना, बुधवार में 3 हम माइनस कर देंगे, तो कौन सा आएगा, रविवार, क्योंकि 1 माइनस किया तो आ गया मंगल, 2 माइनस किया शुक्र, वो सोमवार, 3 माइनस किया रविवार, रविवार आ जाएगा। ठीक, बड़ा वाला देके छोटे वाला पूछा है तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फिर अगर हमें कोई कैलेंडर दे दें और पूछें कि ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे कि ये हमारे पास ये है कि 1913 का जो सा कैलेंडर था, उससे हम दोबारा कब काम में लेंगे, दोबारा कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे दोबारा, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक बार कैलेंडर लिया, यूज करने के बाद उसे फेंक देते हैं, लेकिन अब यूज उसे फेंकना नहीं है, तो उसे किस साल यूज कर सकते हैं हम दोबारा। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक कौन कौन सी है, देखो कि जो सा हमारे पास 2 साल होते हैं, एक तो साधारण साल होता है, दूसरा लीप ईयर होता है। जो सा लीप ईयर होता है, एक बात ध्यान रखना कि लीप ईयर वाला कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में यूज करोगे और साधारण ईयर वाला कैलेंडर हमेशा साधारण ईयर में यूज करोगे। यहाँ पे साधारण ईयर है तो इसका कैलेंडर आप साधारण ईयर में ही यूज करोगे। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, आपको वर्ष के लास्ट के 2 अंक हैं, जैसे कि यहाँ पे 13 है, 13 को डिवाइड कर देना आपको 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आता है 0, तो आप उसे यूज करोगे वर्ष जोन सा, यानी कि 1913 दिया हुआ है, 1913 में आपको 6 ऐड कर देना है, ठीक। मतलब कि इतने साल बाद यूज करोगे। अगर रिमाइंडर आ जाता है 1, तो उसमें आप वर्ष के अंदर, अगर रिमाइंडर हमारे पास, अगर रिमाइंडर आता है 1 तो उसमें वर्ष में आप 6 ऐड करोगे। अगर रिमाइंडर आता है 2 या 3 तो उसमें आप वर्ष के अंदर 11 ऐड करोगे, वर्ष के अंदर 11 ऐड करोगे। अगर रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास 0 तो उसमें आप वर्ष में 28 ऐड करोगे।
ठीक, क्या बताया कि अगर हमारे पास जैसे ये 1913 है, 1913 का कैलेंडर हम कह रहे हैं कब यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, रिमाइंडर आया हमारे पास 1, रिमाइंडर 1 आ गया है, तो यानी कि वर्ष में आपको 6 ऐड कर देने हैं। जैसे 1913 में हम 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 9, यानी कि 1919 में इस कैलेंडर को हम दोबारा यूज करेंगे। लेकिन इसमें ये खराबी है, जो ये वाली ट्रिक है हमारी, इसमें क्या खराबी है कि जैसे कि 19वीं सेंचुरी में, ये 20वीं शताब्दी में हम चल रहे हैं, ठीक है, तो 20वीं शताब्दी का कैलेंडर हम 20वीं शताब्दी में ही ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम 21वीं शताब्दी में इसे यूज करेंगे तो फिर इसकी ट्रिक में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया? हाँ समझो। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कि 1919 का कैलेंडर आप कब यूज करोगे दोबारा? 1919 का कैलेंडर आप दोबारा कब यूज करोगे? आपको वही लास्ट के 2 डिजिट उठाने, उसे 4 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना, ये 4 के 16 3। अगर रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर अगर 2 या 3 आ जाए तो वर्ष में 11 को ऐड कर देना, यानी कि 1919 में 11 को ऐड कर दिया हमने, तो ये आएगा 0 और 3, यानी कि 1930 में आप दोबारा यूज करोगे। ठीक, अच्छा अगला बताना है आपको, ये ये 1900 अच्छा 1919 को का है, 4 से देखो जब डिवाइड किया। हाँ 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। रिमाइंडर 3 आएगा ना। रिमाइंडर कभी भी जितना हम डिवाइड करते हैं उससे कभी ज्यादा नहीं आ सकता, ना उसके इक्वल आता है रिमाइंडर, इससे हमेशा छोटा रहता है। 0 1 2 ये रहेंगे, 0 1 2 3। अगर 0 आता है तो फिर 28 को ऐड करना है, 2 3 आते हैं फिर 11 को करना है, सॉरी 1 आता है फिर तो 11 को करेंगे, और 2 या 3 आते हैं तो फिर हम इसमें 11 को ऐड करेंगे। अगर 0 आता है फिर 28 को करना है, 1 आता है फिर 6 को करना है, 2 या 3 आते हैं फिर 11 को करना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताना है कि 1904 का कैलेंडर आप दोबारा कब यूज करोगे, बताना। 1940 का। 1940 देखो 1904 का, तो यहाँ पे 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर कितना आया 0। जब भी 0 रिमाइंडर आए तो वर्ष में 28 को ऐड करना है, वर्ष में 28 को ऐड करोगे, 1904 में 28 ऐड किए तो 1932 में आप कैलेंडर को दोबारा यूज कर सकते हो। अच्छा ये बताना, ये 2021 है, 2021 का जो कैलेंडर आपने यूज कर लिया, अब इसे किस वर्ष यूज करोगे दोबारा? हम्म 2021 हाँ 2021 का कैलेंडर दोबारा कब यूज करोगे, यही पूछ रहा हूँ। 27 में। 5 तो देखो 21 है, लास्ट की डिजिट देखो, लास्ट की 2 डिजिट 21 है ना, डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना है 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें 6 ऐड करना है, तो 2031। फिर ये 2027 मनप्रीत ठीक तो कह रही थी अभी, ठीक है ना। देखो जब भी रिमाइंडर आ जाए 0, रिमाइंडर 0 आए तो वर्ष में कितने ऐड करने हैं 28, रिमाइंडर आता है 1
वर्ष में ऐड करने हैं 6, रिमाइंडर आता है 2 या 3, वर्ष में ऐड करने हैं 11। अच्छा ये वाली ट्रिक है, ये वाली ट्रिक जब भी यूज कर सकते हो जब हम एक ही सेंचुरी में बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक सेंचुरी से दूसरी संजय सेंचुरी में जाते हैं 2027 का निकालना है। तो उसमें क्या 2027 का निकालना है एक बार। 2027 का लो, 2027 का 27 को 4 से डिवाइड कर दिया तो फिर रिमाइंडर कितना आया, ये 3। अगर रिमाइंडर 3 आया तो फिर इसमें 6 को ऐड करेंगे, प्लस 6 कर दिया 2033। ठीक नहीं है? ठीक। चलो इसका फिर आज रिमाइंडर के लिए फिक्स इतना नहीं ही रखते आएगा? हैं। अरे रिमाइंडर कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकता रिमाइंडर कभी भी। 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 27 को 4 से डिवाइड किया है। हाँ समझ गई, मुझे लगा 7 से डिवाइड करना है। नहीं नहीं नहीं, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो अगली वीडियो में। ठीक है ना?